राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप न्यू आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके जरूर से जाइएगा। और जो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी मैच करती है आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और सबसे पहले हम एंजल नंबर ले लेते हैं। आज का एंजल नंबर क्या है? आज का ब्यूटीफुल सा एंजल नंबर है 999 का। तो 999 का एंजल नंबर भावनात्मक बोझ, पछतावा, आपके पास्ट से जुड़े हुए अटैचमेंट को रिलीज करना होगा और पॉजिटिव सोचना होगा। आपको ज़िंदगी से जुड़ा, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा कोई भी रिश्ता, कोई भी काम बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। आपके कैरियर में भी बदलाव होने वाला है। जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे अपनाएं, खुले दिल से रहना है आपको अपनों के साथ। ओके जी। और ये सभी जनर्स के लिए रीडिंग होती है और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो एक्स्ट्रा मटेरियल फेयर में है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, और जो अलग अलग पार्टियां हैं। ओके, तो इस रीडिंग को मेल फीमेल दोनों दे सकते हैं। ओके जी। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और पर्सनल रीडिंग के लिए 9501593516 पर आप मैसेज कर सकते हो और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में जैसी भी परेशानी है, आपकी सारी की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएं और सारी की सारी नेगेटिविटी, आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। और पॉजिटिव रहिएगा और पॉजिटिव माइंड के साथ वीडियो को देखिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है आज की। और आज देखते हैं कि रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या बातें चल रही हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, तो इसी पर रीडिंग होने जा रही है। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लीजिए। ओम नमः शिवाय, जय मां काली। ओम नमः शिवाय, जय। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या बातें चल रही हैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां काली जरूर से लिखिएगा। क्या बातें चल रही हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। थ्री ऑफ सोर्ड, मेष राशि, तुला और धनु और मकर राशि। ये राशियाँ जहाँ तो आपकी हो सकती है, जहाँ फिर आपकी थर्ड पार्टी की या पर्सन की राशि हो सकती है। द एम्पायर का कार्ड और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। क्या बातें कर रही हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, क्या बातें चल रही हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, क्या बातें चल रही हैं। हम अलग अलग डेक में से कार्ड लेंगे। ओके, सिंह राशि, 5 ऑफ वर्ड्स का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने ना आपके पर्सन का दिल तोड़ा है, जहाँ फिर इन दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेके झगड़ा हुआ है। किसी चीज़ को लेके ये लोग आपस में ना झगड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओम शिवाय, जय मां काली। ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी में कोई इनके बीच में कोई थर्ड पर्सन है। थर्ड पार्टी के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जिनकी वजह से इनका बहुत ही ज़्यादा ब्रेकन हार्ट हुआ है। जहाँ तो आपके पर्सन का हुआ है, जहाँ फिर थर्ड पार्टी का हुआ है। दोनों में से कोई एक पर्सन का ब्रेकन हार्ट हुआ है, किसी एक पर्सन का, दोनों में से किसी एक पर्सन का ब्रेकन हार्ट हुआ है। जहाँ तो जी भाई साहब जी जो बैठे हैं, द एम्पायर का कार्ड है, जहाँ तो इनके पिता हो सकते हैं, जहाँ फिर थर्ड पार्टी के हो सकते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि एज में बड़े हों, जहाँ कोई इनके बीच में कोई एज से बड़ा कोई पर्सन हो सकता है। फीमेल मेल आपको अपने हिसाब से लेनी है एनर्जी। ओके, तो फीमेल भी हो सकती है, कोई एज से बड़ी कोई मेल भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में किसी रिश्ते को लेकर ना, रिश्ते को लेकर झगड़ा हुआ है। घर को संभालने को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर, कोई महिला पर्सन के दबाव के नीचे, जैसे होता है ना कि महिला पर्सन कोई दबाव बना रही है इन पर, रिश्ते को लेकर ही है जी। घर को लेकर, जैसे कामकाज को लेकर संघर्ष जैसे कर रहे हैं जी लोग आपस में। तो इनके बीच में ना झगड़े हो रहे, बहुत सारे लड़ाइयाँ हो रही है, ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं।
झगड़ा होने के कारण इनका ब्रेकन हार्ट हुआ है, दिल तोड़ा। इन्होंने एक दूसरे पर, जैसे उन्हें कीचड़ उछालता है ऐसे इन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। थर्ड पार्टी इन पर इल्ज़ाम लगा रही है, ओके, इस पर्सन को लेकर, जहाँ इस महिला को लेकर, महिला पर्सन को लेकर झगड़े हुए हैं, ओके। तो क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, पैसे को लेकर ना, किसी महिला पर्सन के पास पैसा है, पैसे को लेकर इनके दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, ओके। तो ये ना कोई डिसीजन ले रहा है, ये पर्सन है जो ना कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो इस डिसीजन से इनको बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंची। इनके कोई ऐसा बिहेवियर इनके साथ हुआ है, आपके पर्सन के साथ कोई ऐसा बिहेवियर हुआ है जिसकी वजह से ना इनका दिल टूटा है। थर्ड पार्टी ने कोई पर्सन है जो जिनको बीच में शामिल किया, लड़ाई में शामिल हुए हैं, तो लड़ाई में इनके भाई बहुत ही ज़्यादा ब्रेकन हार्ट होगा। तो आपस में बातें चल रही हैं, इनकी आपस में बातें भी हो रही हैं और इनके ब्रेकन हार्ट को लेकर, झगड़े को लेकर बातचीत चल रही है इनकी। भाई तू मैं हो गई इनकी तो। और ये भी दिख रहा है कि इनके जहाँ पे एनर्जी है, ये भी है कि इनके ना किसी हेल्थ इश्यू को लेकर भी प्रॉब्लम्स इनको आ रही है, इनका कोई लॉस भी हुआ है। जहाँ तो इस महिला पर्सन के पास पैसा, हो सकता है इन्होंने डिसीजन कोई ले लिया है, हो सकता है आपके पर्सन ने कोई डिसीजन ले लिया है, पैसे को लेकर डिसीजन लिया है कोई, या घर को लेकर डिसीजन लिया है, तो यहाँ पर इनका कोई नुकसान हुआ है, ये पर्सन इन्वॉल्व हुआ है, तो इसी वजह से थर्ड पार्टी ने झगड़ा किया है। तो थर्ड पार्टी ने झगड़ा किया, तो आपस में जो लोग झगड़े हैं, तो इसीलिए इनका दिल तोड़ा गया है, क्योंकि इनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं हुआ है, इसीलिए इनको अब प्रॉब्लम आ रही है। पर्सन को ना, जो पर्सन डिसीजन लेना चाहता है, हो सकता है जी डिसीजन जो है, हो सकता है कि आपके पर्सनल डिसीजन लेना चाहता है, ओके, आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहता है, ये भी एनर्जी जहाँ पर हो सकता है कि आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहता है ये पर्सन, ओके। ये पर्सन ना जहाँ तो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, जहाँ फिर छोटे हो सकते हैं, तो जहाँ पर ना इस पर्सन को रोका जा रहा है, आपके लिए डिसीजन लेने से रोका जा रहा है, पैसे को लेकर रोका जा रहा है, पैसे को लेकर इनके बीच में झगड़े हुए हैं। ये तो पक्की बात है कि पैसे को ही लेकर ये लोग आपस में झगड़े कर रहे हैं। कोई जहाँ पर भी पेंटाकल्स का कार्ड है, जहाँ पर भी पेंटाकल्स का कार्ड है, तो जो डिसीजन ले रहे हैं, देने के लिए डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पर देने के लिए डिसीजन ले रहे हैं, ओके। तो जहाँ पर ये जो महिला पर्सन है, हो सकता है कि जहाँ तो आपके पर्सन है सारी जिम्मेदारियाँ उठा रखी हैं, जहाँ फिर आपने सारी जिम्मेदारियाँ उठा रखी हैं, हो सकता है कि आप पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हो, परिवार के लिए, जब बच्चों के लिए किसी चीज़ की कोई ना संघर्ष दिख रहा है, जहाँ पर सपोर्ट को लेकर ये कार्ड निकली हैं कि जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों की सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पर सपोर्ट को लेकर निकला कि सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे को लेकर, फाइनेंशियल को लेकर बातें चल रही हैं इनके बीच में। हो सकता है जी आपको देना चाहते हैं, आपके पर्सन देना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी रोक रही है, बीच में आ रही है, कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन डिसीजन ले रहा था और डिसीजन इनको लिया नहीं जाने दिया जा रहा कि आप डिसीजन लेने वाले कौन होते हो, तो इसी बात को लेकर इनकी लड़ाई हो गई भाई, झगड़े चल रहे हैं इनके बीच में। तो अब इनकी बातों से बहुत ही ज़्यादा ब्रेकन हार्ट हुआ, इनका बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाया गया है, क्योंकि झगड़े एक तरफ होते हैं और जब कोई ऐसी बातें कर देता है तो बहुत ही ज़्यादा दिल दुखता है। तो थर्ड पार्टी ने कोई ऐसी बात इनको कह दी है कि आपके पर्सन का दिल टूट चुका है और इनके बीच में वो खटास आ चुकी है, इनके बीच में कोई खटास आ चुकी है, जहाँ फिर इनके बीच में कोई झगड़े की वजह जो बनी है वो यही है कि फाइनेंशियल को लेकर झगड़े की वजह बनी है, पैसे को लेकर झगड़े की वजह बनी है। अच्छा, नाइट ऑफ कप्स, और ये इनका जो ब्रेकन हार्ट हुआ है, इनका जो दिल टूटा है, तो ये ना बताना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में ये बात नहीं कर पा रहे हैं, हकीकत में ये बात नहीं कर पा रहे हैं। और इनको ये लगता है कि अभी अगर ये बात आपसे करते भी हैं तो अभी वो समय नहीं है, यानी कि ये अपनी भावनाओं को रोके हुए हैं। मीन राशि जहाँ पर कुंभ राशि है, अपनी भावनाओं को रोके हुए हैं कि थर्ड पार्टी ने मेरा बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है, जहाँ पर इनका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, तो ये ऐसा महसूस भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बताना चाहते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि आपको बता पाएँ। और हो सकता है कि आपको कोई मैसेज कॉल आए इनका बात करने के लिए।
ओके, रिवर्स का कार्ड आया है भाई। रिवर्स का कार्ड जब भी आता है तो चीज़ यही बताता है कर्क राशि है। बॉटम डेक का कार्ड होता है, हृदय चक्र का कार्ड होता है ना। इनका ब्रेकन हार्ट ही नहीं हुआ थी ना, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ना उदास भी है। और ये उदास हैं और इनका ये जो बॉटम डेक के ये जो रिवर्स में कार्ड है, तो इसको अगर हम इसको देखें तो इनका पास्ट की थोड़ी सी एनर्जी, जहाँ पर कि पास्ट में इन्होंने ना कुछ गलतियाँ की है, इनसे कुछ गलतियाँ हुई है कुछ, इसी वजह से ना उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा उदास बैठे हुए हैं, बिल्कुल उदास बैठे हुए हैं। इन्होंने जो भी गलतियाँ करी हैं अपनी लाइफ में तो उसे लेकर भी उदास बैठे हैं। उदास क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके अब झगड़े हुए हैं भाई, अब दिल टूटा है, तो इसीलिए ये उदास भी हैं। थर्ड पार्टी की वजह से उदास हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इनका दिल तोड़ा, तो जहाँ पर ये उदास भी हैं और पिछली बातों को लेकर याद कर रहे हैं, पास्ट की बातों को लेकर याद कर रहे हैं, जहाँ पर इनको जो भी चीज़ महसूस हो रही है, क्योंकि जहाँ पर इनको देने के लिए कुछ है नहीं, इनके पास कुछ बचा नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने पैसे की कोई डिमांड की हो, किसी चीज़ को लेकर को अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, तो थर्ड पार्टी कुछ इनसे कोई डिमांड कर रही है, कोई ऐसी डिमांड कर रही है जो उनके बस से बाहर है, वो इनके वश में नहीं है। तो कोई नकारात्मक ऊर्जा जो महसूस कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का भी एहसास हो रहा है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही सारी मेरी लाइफ ख़राब हुई है, तो ये पिछले अनुभवों को भी याद कर रहे हैं और दुख में हैं और उदास हैं बिल्कुल इस वक्त की। भाई इनकी एनर्जी ये निकली है इनकी कि ये बिल्कुल उदास हैं, अपने सारे पास्ट की बातों को जो महसूस कर रहे हैं और बिल्कुल निराश बैठे हुए हैं, अपने पास्ट को लेके निराश बैठे हैं। भाई कार्ड बहुत गिर रहे हैं आज, तो कार्ड बहुत गिर रहे हैं, यानी कि इनकी थर्ड पार्टी की और आपके पर्सन की बहुत सारी सच्चाई इनके बीच में अभी करंट में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हो सकता है कि कोई 7 डे हुए हैं या 5 डे हुए हैं या फिर 11 डे हुए हैं या फिर 15 डे हुए। इनके अभी की जो इनकी फीलिंग है, अभी की इनकी जो एनर्जी है, कोई देर नहीं हुई है कि इनकी लड़ाई को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है, तो इसी वजह से इनके अब झगड़े हो रहे हैं और इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो गलतियां करी हैं, तो जी ना लड़ाई के भाई ये आधे रास्ते में अब ये सरेंडर कर रहे हैं और लड़ना नहीं चाहते हैं, और लड़ने की इनकी ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये थर्ड पार्टी से और लड़ना नहीं चाहते, तो यहाँ पर झगड़े हो रहे हैं ना, जहाँ तो ये झगड़े इनके आपके साथ हुए हैं, जहाँ फिर इनको लगता है कि आपके साथ झगड़े चल रहे हैं, ओके, हो सकता है कि आपकी वजह से झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ये जो एनर्जी है आपको लेकर भी झगड़े हो, जहाँ पर एनर्जी है, और किसी थर्ड पर्सन को लेकर भी है, कोई उम्र से बड़ा कोई पर्सन, कोई बूढ़ा बुजुर्ग कोई हो सकता है, कोई बीच में कोई पर्सन इनको रोक रहा है या फिर कोई डिसीजन ले रहा है, कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ पर। तो अब ये सरेंडर कर रहे हैं, लड़ने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि उदास हो चुके हैं, अब ये लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने लड़कर झगड़ कर देख लिया है, क्योंकि यहाँ पर इनके हाथ में कुछ नहीं लगा है, इनका बिल्कुल ब्रेकन हार्ट हुआ है। और ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने इनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम इनको आ रही है, इनकी वजह से अब इनको पछतावा हो रहा है कि मैंने जो डिसीजन लिए थे वो बिल्कुल गलत डिसीजन थे। तो जो थर्ड पार्टी को खरी खोटी सुना भी रहे हैं, झगड़े में इन्होंने इनकी इतनी कहा सुनी होगी कि इन्होंने कोई ऐसी बातें दिल दुखाने वाली कह दी हैं कि मैंने आपके लिए सब कुछ किया, मैंने तो आपको पैसा भी दिया, सब कुछ किया आपके लिए, मैंने हर चीज़ की है इस रिश्ते को निभाने के लिए, लेकिन आप अब मेरे साथ वैसा बिहेव नहीं कर रहे हो जैसा मैंने सोचा था। यानी कि इस पर्सन की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। जो पर्सन को डिसीजन लेता भी है तो उस डिसीजन को नकार दिया जाता है कि आप कौन होते हो। तो आपके पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर इनको रोका जा रहा है और इन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और जो आपके बचाव में जहाँ पर बैठे हैं कि आपके बचाव में और आपका बचाव कर रहे हैं, आपके हक़ के लिए शायद ये लड़ना चाहते हैं और आपके हक़ों को लेकर लड़ाई है। हो सकता है कि आपके हक़ों को लेकर लड़ाई हो गई हो इनके बीच में, लेकिन अब जो पर्सन लड़ना नहीं चाहता है थर्ड पार्टी के साथ,
बिल्कुल आपके हकों को लेकर ही लड़ाई चल रही है, क्योंकि ये ना जहाँ पर आपको कुछ देना चाहते हैं, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी देना चाहते हो, पैसे देना चाहते हो, जो टाइम देना चाहते हो आपको, ओके, जहाँ पर ये भी एनर्जी है जहाँ पर, तो ये कुछ देना चाहते हैं, ओके। तो लेकिन थर्ड पार्टी कुछ मांग रही है इनसे आगे से, और थर्ड पार्टी देना नहीं चाहती है, तो इसी चीज़ को लेकर इनके बीच में कहासुनी हो गई। तो थर्ड पार्टी इनको कह रही है कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जहाँ जहाँ पे थर्ड पार्टी ने कोई ऐसा बहाना बनाया कि हमारी हेल्थ ख़राब है, क्योंकि हेल्थ भी जहाँ पर ख़राब आई है किसी पर्सन की, हो सकता है कि आपके पर्सन की हेल्थ ख़राब हो, जहाँ पर थर्ड पार्टी की हेल्थ ख़राब हो, तो ये पर्सन आपको कुछ देना चाहता है। तो इसी चीज़ को लेकर अपने रिश्ते को, ये जो महिला पर्सन है, हो सकता है जी आप हो, और मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हैं, आपको एनर्जी अपने हिसाब से लेनी है, हो सकता है, क्योंकि ये जो कार्ड निकला, ये जो महिला पर्सन के हाथ में पैसे हैं कुछ थोड़े से, और इसके आसपास छोटे बच्चे भी हैं, जो कि टेबल के नीचे के, जहाँ पर 3 बच्चे भी हैं, और 2 बच्चे 3 बच्चे, हो सकता है कि आपकी फैमिली हो और आप अलग अलग रह रहे हो, तो आपके पर्सन थर्ड पर्सन में हो सकते हैं। जे एनर्जी में कुछ देख रही हो जहाँ पर, तो ये कुछ आपको देना चाहते हैं। तो आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो अपने घर के कामकाज, अपने घर के लिए संघर्ष कर रहे हो, या फिर अपने बच्चों के पालन पोषण आप अकेले कर रहे हो, जिम्मेदारियां अकेले उठा रहे हो, घर की सारी जिम्मेदारियां आप ही उठा रहे हो, ओके। आपको एनर्जी अपने हिसाब से लेनी है, फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी, ओके। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेके इनके बीच में बहस होगी, इनके बीच में लड़ाई होगी और टकराव होगा इनके बीच में। तो इसीलिए, क्योंकि जहाँ पर ये जो कार्ड निकले सारी की सारी एनर्जी तो यही बताती है कि ये पर्सन आपको कुछ देना चाहते थे, आपकी कुछ हेल्प करना चाहते हैं, जहाँ पर आपको कुछ देना चाहते हैं। तो आपके लिए इन्होंने कुछ डिसीजन लेने की कोशिश करी, जहाँ पर इन्होंने इनको पकड़ लिया, ओके। क्योंकि जी अपने दिल की बात सुनाने आपको जा रहे थे, क्योंकि जहाँ पर जी जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकला, जी आपको दिल की बात सुनाने निकले थे, जहाँ बात करना चाहते थे, जहाँ इन्होंने नंबर सेव करके रखा था आपका, कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर। पेंटाकल्स, जब पेंटाकल्स को लेकर ही कार्ड निकला है, ओके। जो भी पेंटाकल्स को कार्ड लेकर ही निकला है, जो कि नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते थे आपके साथ। तो फाइनेंशियल के कार्ड निकला, तो जाहिर सी बात है कि ये आपकी मदद करना चाहते थे, कोई बदलाव करना चाहते थे, कोई चीज़ में बदलाव करना चाहते थे। तो पैसे को लेकर इनकी कुछ प्रॉब्लम्स बनी हुई है, जहाँ पर कैरियर को लेकर, अपने जहाँ पर व्यवसाय को लेकर ये चिंतित थे थोड़ा। तो जहाँ पर ये धन इन्होंने कुछ पैसा बचा कर रखा था, कन्या राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि, तो ये किसी तरह से ना आपकी ना हेल्प ही करना चाहते थे, लेकिन हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है वो भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा इनको खरी खोटी सुना रही है कि अगर आपने उधर दे दिया तो हमारे लिए क्या बचेगा। तो थर्ड पार्टी अपना मतलब निकालना चाहती है, और ये देना नहीं चाहती है बिल्कुल भी आपको। ये नहीं चाहती कि आपके हिस्से में वो खुशियाँ आए, वो आपकी कोई हेल्प हो। तो ये पर्सन अब थक हार के बैठ गया है, और ये लड़ना नहीं चाहता और आगे भी नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि रोक दिया गया है, इसको रोका गया है, और इसका दिल टूटा हुआ है बहुत बुरी तरह से। अब बुरी तरह से इनका दिल टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया है, बातों से तोड़ दिया है, खरी खोटी सुनाकर तोड़ दिया। अब पछतावा भी हो रहा है इनको कि मैंने जो आपके लिए तो कुछ किया ही नहीं है, तो अब मैं करना चाहता हूँ। तो आपके पर्सन अब कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, तो लेकिन ये बीच में खरी खोटी सुना रही हैं। पिछली बातों को लेकर, जब भी फाइनेंशियल को लेकर कार्ड निकला, पिछली बातों को लेकर ये टेंशन में है, जो भी पीछे हो चुका है पास्ट में, क्योंकि रिवर्स में कार्ड आया था, तो ये पास्ट की बातों को लेकर उदास हैं, दुख में है, उदास है इसीलिए। तो यहाँ पर जो बैलेंस, रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, आपके और इनके रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। पैसे को लेकर पेंटाकल्स का कार्ड निकला है, तो ये बैलेंस चाहते हैं, फाइनेंशियल बैलेंस चाहते हैं। फाइनेंशियल बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो डगमगाया हुआ है। थर्ड पार्टी इनको नहीं छोड़ रही है और ना जाने दे रही है, उनके बीच में लड़ाइयाँ अधिक हो रही हैं। तो आपके पर्सन पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं इस वक्त, ओके। तो ये कार्ड ना ऐसे उल्टा सीधा पड़ा, तो सीधा ही हाथ में मेरे आ गया। तो सीधी सी बात है कन्या राशि कि ये अब अकेला महसूस कर रहे हैं, और अब ये दूर होकर आपसे जीवन का मूल्य समझ रहे हैं। अब ये रोज़ की भाग दौड़ से तंग आ चुके हैं, लड़ के तंग आ चुके हैं, और ये समय अकेला व्यतीत करना चाहते हैं, एकांत में व्यतीत करना चाहते हैं, अकेलापन भी महसूस करें, और ताहरवट का कार्ड वापस आना चाहते हैं लौट कर आपके पास। काफ़ी सारी एनर्जी है जहाँ पर, काफ़ी सारी एनर्जी है, और ये कार्ड बार बार आना चाहता था, और पहले भी आया था, फिर से आ गया। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको अपना, जैसे कहते हैं ना कि साथ देना चाहते हैं, अपना 100% एफर्ट डालना चाहते हैं रिश्ते में, ओके।
तो अब जो टेम्परेस का कार्ड हमेशा यही होता है कि एक सुकून की तलाश में, शांति की तलाश में, और इनकी लाइफ से सुकून और शांति दोनों ही चले गए हैं। तो अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और धैर्य इनकी लाइफ से चला गया है, बिल्कुल भी संतुलन नहीं है, धैर्य नहीं है। ओके, तो जहाँ पर इनकी एनर्जी कुछ ऐसी आई कि बिल्कुल अशांति महसूस कर रहे हैं, आंतरिक शांति इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं है, और शांति बिल्कुल आपके साथ महसूस करते थे, वो शांति इनकी लाइफ से, सुकून इनकी लाइफ से बिल्कुल गायब हो चुका है। क्योंकि शांति भंग क्यों हुई है? शांति भंग हुई है इनकी बहुत ज़्यादा झगड़ा करने से, थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा करने से इनकी शांति भंग हो गई है। क्योंकि पहले कार्ड जो ब्रेकर हार्ट का निकला है, इससे ये साबित होता है कि इनका कहीं ना कहीं दिल, बहुत ही ज़्यादा इनका दिल तोड़ा गया है, बातों से तोड़ा गया है, जहाँ फिर किसी पर्सन की वजह से तोड़ा गया। तो जहाँ पर इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया है, ओके, जहाँ पर कोई ऐसा डिसीजन ले लिया किसी थर्ड पर्सन ने इनके बीच में आकर कि इनको खरी खोटी सुनाई, और थर्ड पार्टी ने बीच में इसको डाला है, ये तीसरे पर्सन को डाला है। तो ये कारण बना है इनके झगड़े का, इनके झगड़े का कारण बन गया है भाई। क्वीन ऑफ वर्ड्स, क्वीन ऑफ वर्ड्स का मतलब सीधा सा मतलब है कि ये ना, अब थर्ड पार्टी भी ना इनके कोई बात नहीं सुन रही है, यहाँ पर इनकी बात नहीं सुन रही है, बात सुनकर अनसुनी करी जा रही है। तो ये एक डिसीजन लेते हुए दिख रही है, जहाँ पर महिला पर्सन कोई डिसीजन लेकर रही है, तो इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। आपके पर्सन को अपनी जो बात आगे रख रहे हैं वो बात इनकी नहीं सुन रही, यानी कि ये दूसरों की बात सुन रही है, आपके पर्सन की बात ना सुनकर किसी और की बातें सुन रही है जी। और इन्होंने मुंह घुमा के रखा हुआ है, लेकिन अपनी एक तरह की इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि एक रूखापन अपना लिया है। तो ऐसे रूखापन अपनाएंगे तो भाई किसका दिल नहीं टूटेगा। तो पेंटाकल्स का कार्ड ही निकल रहे हैं, इनके बीच में पैसे को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं। तो ये जो ढेर सारा पैसे को लेकर, कन्या राशि, फिर से कन्या राशि आई है, और ढेर सारे पैसे को लेकर यही ना जो कार्ड निकला है, जो इनका जो दिल टूटा है, यहाँ पर ये जो महिला पर्सन अपने हाथ में लिए हुए पैसे थे, देना चाहते थे, लेकिन ये पैसा नहीं छोड़ना चाहती है थर्ड पार्टी। तो पैसे को लेकर ही इनके बीच में झगड़े हुए, फाइनेंशियल को लेकर झगड़े हुए। थर्ड पार्टी अपने पास रखना चाहती है, सब कुछ अपने पास ही रखना चाहती है और देना नहीं चाहती। आपके पर्सन को देना नहीं चाहती। तो हो सकता है आपके पर्सन ने अपने पास पैसे रखने को लेकर, जहाँ पर बैंक में रखने को लेकर, जहाँ किसी चीज़ को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी होगी, लेकिन इन्होंने यहाँ पे खरी खोटी सुना दी। हो सकता है कोई पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन ले रहे थे, जहाँ आपको पैसे देना चाहते थे, और रिश्ते में इनके बिल्कुल खटास आ चुकी है, और फाइनेंशियल को लेके ही खटास आई है। पेंटाकल्स का कार्ड बार बार निकल कर आ रहा है कि ये ना थर्ड पार्टी मेहनत करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। ओके, मेहनत करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये अपना चाहती है कि मैं जो भी आपके पर्सन का है वो मैं अपने पास रख लूँ। ओके, तो आपके पर्सन से पैसे मांगना चाहती है, आपके पर्सन के पैसों से ऐश करना चाहती हैं। तो जहाँ पर लग्जरी लाइफ किसी की दिख रही है, तो लग्जरी लाइफ हो सकता है आपके पर्सन के पास पैसा है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इनसे झेल लिया है, जहाँ पर इनके पास है कुछ पैसे को लेकर ही जहाँ पर प्रॉब्लम इनकी चल रही है, क्योंकि जो जहाँ पर देना चाहते हैं लेकिन थर्ड पार्टी नहीं देना चाहती। तो मदद करने से जहाँ पर किसी चीज़ को लेकर इनकार किया जा रहा है। नाइट ऑफ वंस, यानी कि बदलाव आ रहा है। बदलाव या तो थर्ड पार्टी बदल गई है, जहाँ फिर आपके पर्सन बदले हैं, दोनों में से कोई एक पर्सन बदल चुका है, बिल्कुल बदला है। और जहाँ फिर ये बदलाव किसी चीज़ को लेकर आया है, जहाँ पैसे को लेकर बदल गई है, क्योंकि जो बदलाव जहाँ पर दिख रहा है, तो ये मौके का फ़ायदा उठाना चाहती है, या तो थर्ड पार्टी मौके का फ़ायदा उठाना चाहती है, जहाँ कोई पर्सन थी थर्ड पर्सन को मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है, यानी कि इनकी लड़ाई का कोई थर्ड पर्सन फ़ायदा उठा रहा है जहाँ पर। तो जहाँ पर कोई चेंज भी होने वाला है, इनकी लाइफ में कोई चेंज होने वाला है, कि दोनों में से कोई एक पर्सन बदला है, अपने वायदे से मुकरा है, जहाँ किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि जहाँ पर ये देने को लेकर या लेने को लेकर कुछ झगड़े इनके हुए हैं, और आपको देना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी ये नहीं चाहती है कि आपको दिया जाए, तो ये चाहती है कि सारे के सारा जो भी है अब मेरे हिस्से में आ जाए। तो इसीलिए इन्होंने इतनी ज़्यादा खरी खोटी सुनाई है, तो इन्होंने इसीलिए इनके साथ इतने ज़्यादा झगड़े करे हैं। तो इसीलिए ये पर्सन अब सरेंडर कर रहे हैं और नहीं लड़ना चाहते हैं, और इसीलिए जी बिल्कुल उदास बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने इनको रोका है। कहीं ना कहीं इनके बीच में रुकावट आई है, तो वो रुकावट यही आई, इनके बीच में बातें चल रही हैं और ज़बरदस्त इनका झगड़ा हुआ है, और ये
और इनका ब्रेकन हार्ट भी हुआ है। अगर मैं और कार्ड निकालूंगी तो और भी इनकी एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी इनकी निकल आएगी। और अब हम लेते हैं एक प्यारा सा डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? डिवाइन क्या मैसेज देना चाहता है आपको? ओके, आदरेश्वर यानी कि आधा स्वरूप शिव का और आधा स्वरूप माता पार्वती का, और आदरेश्वर और सरेश्वर। ओके, तो दोनों ही कार्ड निकले। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, डिवाइन मैसेज है। सर्वेश्वर महाराज जी, आपको आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। सकारात्मक कामना करें। परमेश्वर से अपनी प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए आपको अपनी प्रार्थना के प्रति ईमानदार, निष्ठावान और जिम्मेदार होना होगा। और यहाँ पर आदि शक्ति जो आधा स्वरूप है अधरेश्वर शिव और पार्वती का सुख और स्वभाव का सुख सरदर्भ का दिव्य आशीर्वाद आपको उनसे सुरक्षा का और मार्गदर्शन, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। आपको देखिए, आधा अधरेश्वर और जो इनका यानी कि एक शक्ति है, दोनों की शक्ति एक है, यानी कि आपके पर्सन का आधा हिस्सा आप में ही समाया हुआ है। हो सकता है जहाँ पर हो सकता है कि आप मैरिड हो और अलग अलग रह रहे हो और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। तो सदैव सुखी और वैवाहिक जीवन के लिए उनका आशीर्वाद मांगे। यानी कि शिव और पार्वती की आपको उपासना करनी चाहिए। हो सकता है कि आप शिव और पार्वती को मानते हो यहाँ पर, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सुंदर और प्यारी सी मैसेज, डिवाइन मैसेज आए हैं। और दोनों ही शिव और पार्वती के मैसेज हैं। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माँ काली जरूर से लिखिए, जय माँ पार्वती जरूर से लिखिएगा। और ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ माय चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।